मरियम गांव के कुआं से पानी लेने गई। नूरदीन ने महसूस किया कि वो काफी देर से वापस नहीं आई। वो फौरन कुआं की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने मरियम को कुआं के करीब बेहोश पाया। जब वो उसे अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत प्यारी कहानी है। वीडियो है नूरुद्दीन और उसकी बेटियों की कहानी। तो आखिर तक देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। नूरदीन और उसकी बेटियों की दर्दनाक कहानी। नूरदीन एक गरीब मगर नेक दिल इंसान था। वो अपनी दो बेटियों फातिमा और मरियम के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी बीवी ज़ैनब चंद साल पहले एक बीमारी की वजह दुनिया से रुखसत हो गई थी। नूरदीन ने अपने बच्चों के लिए जिंदगी का हर कठिन मोड़ तन्हा अबूर किया। वो सुबह से शाम तक मजदूरी करता ताकि अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर मुस्तकबल बना सके। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसके गांव के खामोश दरख्तों के नीचे छुपे अंधेरे में ऐसी हकीकत छुपी है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। एक रात नूरदीन मजदूरी से देर से वापस आया। गांव की फजा अजीब सी खामोश थी। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि दरवाजा खुला हुआ है। वो तेजी से अंदर गया और देखा कि फातिमा और मरियम दोनों कमरे में कांपते हुए बैठे थीं। नूरदीन ने बच्चियों को दिलासा दिया कि ये उनका वहम होगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। अगले दिन नूरदीन ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा था जहां से एक साया उसे आवाज दे रहा था, नूरदीन अपनी बेटियों को बचा लो वरना तुमसे वो छीन ली जाएंगी। नूरदीन की आंख खुल गई और वो पसीने में शराबूर था। उसने ये ख्वाब एक इत्तेफाक समझकर भला दिया, लेकिन ये ख्वाब रोजाना दोहराना शुरू हो गया। एक दिन मरियम गांव के कुआं से पानी लेने गई। नूरदीन ने महसूस किया कि वो काफी देर से वापस नहीं आई। वो फौरन कुआं की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने मरियम को कुआं के करीब बेहोश पाया। जब वो उसे होश में लाया तो मरियम ने रोते हुए कहा, बाबा वहां एक औरत थी, उसने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे साथ आओ, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो वो गायब हो गई और मुझे धक्का दे दिया। ये सुनकर नूरदीन का दिल दहल गया। उसे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गैर मामूली हो रहा है। नूरदीन ने गांव के मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने कहा, नूरदीन, उस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई साल पहले एक आमिल ने औरतों और बच्चों पर जुल्म किया था। इनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। हो सकता है कि तुम्हारी बेटियों को भी वो अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हैं। मौलवी साहब ने नूरदीन को एक खास दुआ दी और कहा कि अपने घर में उसे रोजाना पढ़ा करे। लेकिन ये दुआ भी उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चंद दिन बाद नूरदीन अपनी मजदूरी में मसरूफ था। जब वो शाम को घर वापस आया तो देखा कि फातिमा घर में मौजूद नहीं थी। मरियम खौफ से कांप रही थी। बाबा फातिमा को एक साया बुलाकर ले गया। वो कह रहा था कि अगर हम उसके साथ न आए तो वो हमें खत्म कर देगा। नूरदीन पागलों की तरह पूरे गांव में फातिमा को तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं न मिली। आखिरकार मौलवी साहब ने कहा कि फातिमा को बचाने के लिए नूरदीन को खुद उस साये का सामना करना होगा। मौलवी साहब ने नूरदीन को बताया कि गांव के पुराने कब्रिस्तान में एक पुराना दरख्त है। वो दरख्त इन रूहों की ताकत का मरकज है। नूरदीन, अगर तुम फातिमा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस दरख्त के नीचे जाकर इस साये का सामना करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। नूरदीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मिशन के लिए तैयार हो गया। उसने मरियम को मौलवी साहब के पास छोड़ा और खुद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान की फजा इंतहाई खौफनाक थी। हर तरफ हवाएं चल रही थीं और नूरदीन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कई आंखें उसे देख रही हैं। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, एक भयानक साया उसके सामने आया। तुम अपनी बेटी को बचाने आए हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। नूरदीन ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साया हंसा और बोला, अगर तुम चाहते हो कि फातिमा जिंदा लौटे तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझसे शेयर करना होगा। नूरदीन हैरान हुआ, मगर उसने सच बोलने का फैसला किया। मैंने अपनी बीवी की मौत की हकीकत छिपाई थी। इस रात उसे मैंने गुस्से में छोड़ा था और वो बेयार व मददगार गांव के कुआं के पास जाकर गिर गई थी। ये मेरी गलती थी। साये ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, यही मैं सुनना चाहता था। साये ने नूरदीन को बताया कि वो इसकी बीवी ज़ैनब की रूह है, जो इसकी लापरवाही की वजह से मरी थी। उसकी रूह अब अपनी बेटियों को अपने पास ले जाना चाहती थी। तुमने मेरी जिंदगी खत्म की, अब मैं तुम्हारी जिंदगी की खुशियों को खत्म करूंगी। नूरदीन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गलती का एतराफ किया है। मेरी बेटियों को माफ कर दो। ज़ैनब की रूह ने कहा कि अगर नूरदीन अपनी जिंदगी कुर्बान करे तो उसकी बेटियों को माफ कर देगी। नूरदीन ने बगैर सोचे कहा, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटियों को जिंदा रहने दो। ज़ैनब की रूह ने फातिमा को आजाद कर दिया और नूरदीन की जान ले ली। नूरदीन की कुर्बानी ने न सिर्फ उसकी बेटियों को बचा लिया, बल्कि ज़ैनब की रूह को भी सुकून दे दिया। मरियम और फातिमा ने अपने वालिद की कुर्बानी को हमेशा याद रखा और अपनी जिंदगी नेकी
और हिम्मत के साथ गुजारने का अज़्म किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद भी देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।